तो कैसे आप सब, मैं उदय कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस पर। आज इस वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जरूर से जरूर करें ताकि आप भी अच्छे से कॉन्सेप्ट का मजा ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट। ठीक है, चलिए आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा सबसे पहले आती है ट्रेंगल के बारे में। जी हाँ, ट्रेंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका ट्रेंगल पे नहीं डिपेंड्स करता है। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रेंगल का यूज किया, ये देखिए आपका राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये मेरा ए है, ये बी है और ये मेरा सी है। ये भी मान लीजिए इसको ए है, ये मेरा बी है, सॉरी इसको मान लेते हैं ए हो गया मेरा, ये मेरा सी हो गया और ये मेरा बी हो गया। जी बिल्कुल इक्वल ही है, सॉरी। अब देखिए ये मेरा हो गया राइट एंगल, ये मेरा हो गया राइट एंगल। ठीक है, मतलब 90 डिग्री बनेगा और ये मेरा 90 डिग्री बनेगा। अब एक बार मान लीजिए मेरा थीटा यहाँ पर है और एक बार मेरा मान लीजिए थीटा यहाँ पर होती है, तो कहा जाता है कि जहाँ थीटा होती है उसी के सामने मेरा परपेंडिकुलर होता है। जी हाँ, जहाँ मेरा थीटा होता है उसी के सामने मेरा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर का पार्ट होता है। ठीक है, तो जहाँ मेरा थीटा उसके सामने आपका परपेंडिकुलर फिक्स होगा। अब जहाँ मेरा राइट एंगल रहता है उसके सामने फिक्स मेरा हाइपोटेनियस होगा और जो बचा मेरा बेस, क्योंकि मेरा कहानी पी बी एच पर ही बनती है ना, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने होती है, जो कि आपका हाइपोटेनियस आपका कहाँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सामने होता है, राइट एंगल के सामने होता है। और बी जो मेरा वहाँ पार्ट बटा, वहीं जहाँ मेरा पार्ट बचता है वहीं पर आपका क्या होता है, बेस हो जाता है। ठीक है, चलिए वही कहानी इसमें भी देखिए, इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो इसमें भी वही, यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ एच हो जाएगा और यहाँ मेरा बी हो जाएगा। यदि हम एंगल को यहाँ दे देते हैं, मान लीजिए थीटा मेरा यहाँ आ जाती है, तो इसके सामने ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेनियस अपना चेंज स्थान नहीं करता है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा आपका है ना किसके सामने होता है, तो आपका हमेशा राइट एंगल के सामने होता है, इसलिए अपना ये चेंज जगह नहीं करता है। आपका जो बदलाव होता है, बदलाव आपका सिर्फ किस में होता है, तो परपेंडिकुलर और आपका बेस में ही बदलाव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट में। जैसे आप जब ध्यान से देखिएगा इसको, जैसे हमने आपको बताया कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये मेरा पी हुआ, ये मेरा एच हुआ, ये मेरा बी हुआ। ये कब हो सकता है, जब ये मेरा राइट एंगल और यहाँ मेरा थीटा एंगल बनती है, तब ये आपका सजावट में बोले तो पी बी एच का जो सजावट हमने किया है तब ये सही हो सकता है, जब यहाँ थीटा होती है तब। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, तो हम कोशिश करेंगे निकालने का वैल्यू। जैसे देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का 6 ट्रिग्नो रेशियो होता है। जैसे हमारा साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा है ना, कोट थीटा हो गया आपका, फिर आपका सेकेंड थीटा हो गया, है ना, सेकेंड थीटा हो गया, फिर आपका कोसिकेंड थीटा हो गया, और फिर आपका यहाँ से बच गया कौन, आपका बच गया, हाँ यही हमारा 6 गो जो है, यही मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। और पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी पर डिपेंड्स करता है, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा जो भी हम करते हैं, यही हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट होता है। ठीक है, तो इस चित्र से, इस फिगर से, इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम कोशिश करेंगे इस साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के तीनों के छेवों का वैल्यू मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए हमारा आ गया यहाँ से साइन थीटा। ठीक है, चलिए हम साइन थीटा निकालते हैं। सबसे पहले हमारा जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है आपका, तो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरा देखिए, ये मेरा था ए, ये बी और ये सी, तो परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए बी बटा में ए सी, ए बी बटा ए सी। उसी प्रकार आप कोस टेन निकाल सकते हैं, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप टेन थीटा निकाल सकते हैं पी बटा बी, कोट थीटा निकाल सकते हैं बी बटा पी। मतलब आप कहने का मतलब ये हुआ कि आप 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को मान यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको थीटा कहाँ फिक्स है ये आपको ध्यान देना, मेन यही है कि आपका थीटा कहाँ पर फिक्स है।
और यदि आप थीटा के बारे में जान गए कि मेरा फिक्स कहाँ थीटा, तो थीटा के सामने मेरा परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर, इसको आप लंब कहते हैं। जी हाँ, हिंदी में आप इसे लंब कहते हैं। ये मेरे को पता चल गया, क्योंकि ये देखिए बेस तो सॉरी हाइपोटेन्यूस तो फिक्स होता है, खेला होता है सब लंब पर। लंब जहाँ थीटा होगा उसी के सामने मेरा परपेंडिकुलर अर्थात लंब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, हमने आपका साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सबको निकालने के लिए बता देते हैं, आप निकाल लिए हैं। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला है जो कि आपको जब आप क्वेश्चन पर सोल्व कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का फॉर्मूला का याद रखना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के फॉर्मूला को भी देखते हैं। जैसे आपका पहला फॉर्मूला आता है टेन थीटा के बारे में। टेन थीटा क्या होती है, ये होता है आपका साइन थीटा और बटा में कोस थीटा। फिर यदि कोट थीटा की बात करें, ये इसका रिसर्व होता है, मतलब उल्टा होता है ना, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये इसका उल्टा हो गया। फिर आप लिख सकते हैं यहीं पर कि टेन थीटा बराबर आपका होता है 1 बटा कोट थीटा, 1 बटा कोट थीटा, और फिर कोट थीटा को भी लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे से रिसर्व मतलब अपोजिट टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे साइन का हो गया कोसेक हो गया, कोसेक का फिर साइन हो सकता है, टेन का कोट हो जाएगा, कोट का फिर टेन हो जाएगा ना, ये सब आपका उल्टा होते रहता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरे ट्रिग्नोमेट्री का कहा जाए एक तरफ से लाइन जो है, शेर जो है, ये 3 फॉर्मूला है जो कि आपको बहुत उपयोग होगा। जैसे पहला फॉर्मूला आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए अगला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद अगला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 शेर हैं जो कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री जंगल में हमेशा घूरता रहता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट से याद होना चाहिए, बहुत कंपलसरी ये 3 फॉर्मूला है। आपको किसी प्रकार का भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला को जरूर आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का आगे बढ़ाने का कोशिश कर। देखिए हमारा जो 2 नंबर फॉर्मूला और 3 नंबर फॉर्मूला है और 1 नंबर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप और मतलब इससे और फॉर्मूला को आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको भी देखने का कोशिश करेंगे आप। चलिए देखते हैं। जैसे हमने लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यही सब साइन थीटा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका क्या अंडर रूट हो जाएगा आपका, है ना, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मतलब इसका फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार से आप दूसरा फॉर्मूला जो हमने लिखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये जो 1 होती है, इससे भी आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला को। कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला को देखिए। आप एक चीज़ जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और इंटू करके आप लिख सकते हैं सेक थीटा और माइनस में टेन थीटा, और ये हो जाएगा 1 के बराबर। आपको कभी कभी परीक्षा में सीधे पूछ देता है, आपको इसका मान दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसका मान बताओ, इसका मान मेरे भाई क्या होगा। इस प्रकार क्या सीधे 1 बटे आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष निकाला इस सूत्र से, तो मेरा निष्कर्ष यही निकला कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये बराबर हो सकता है 1 बटा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। तो ये इसके बराबर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? जरूर आता होगा आपको, क्योंकि आप ध्यान से यदि देखते होंगे तो जरूर आता होगा। चलिए तो इसका सूत्र एक निकल गया, नीचे आपका ये सूत्र निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे फॉर्मूला के बारे में। तीसरा फॉर्मूला मेरा क्या था, तो तीसरा मेरा फॉर्मूला ये था कि कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेकन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी आपको 1 के बराबर। देखिए वही सेम कहानी यहाँ भी है जो हमने अभी बताया था इससे पहले। किसके बारे में? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर की थीटा, वही कहानी दिखेगा इसमें भी सेम होती है ना। क्यों? क्योंकि ये भी ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, तो वही काम करेंगे। आप लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा ये बराबर होता है 1 बटे कोसेकेंड थीटा माइनस
कोट थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला जो कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री का शेर माना जाता है, इसके बारे में अपने इसको तोड़ मड़ोड़ के बना दिया अपने इसको छोटे के रूप में। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक क्वेश्चन हम देने का कोशिश करते हैं और आप इसको जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए देखिए सवाल क्या है। सवाल आपका ये है, एक क्वेश्चन है, कहता है कि यदि सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का मान यदि पी है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर पी होती है, और आपसे पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कोस, किसी का भी मान पूछ सकते हो। जैसे हमको कह दिया कि आप मान निकालिए सेक थीटा का, है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, आपको सेकंड थीटा का मान यहाँ से पूछेगा। तो हमने अभी तुरंत आपको एक जोड़ा की कहानी बताई थी, उस जोड़ा को जरूर याद रखिए। हमने आपको ये बताया था अभी, एक मिनट देख लीजिए, हाँ देखिए, हमने आपको ये बताया था कि सेक थीटा प्लस में है तो इसका, है ना, अब इसी का यदि माइनस फॉर्म में निकला चाहेंगे, मतलब ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान हमको पी दे रखा है पहले से। ठीक है, और हम यदि निकाल दें कि सेक थीटा माइनस में टेन थीटा ये किसके बराबर होगा, तो आपने देखा वो 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर होती है ना। वही कहानी यहाँ करेंगे, मतलब 1/p हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1 और ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हल करने की कोशिश करते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम सम कर देते हैं। अब जब आप इस दोनों को सम कीजिएगा तो आपको देखिए कुछ इस प्रकार से दोनों यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आपको बचेगा 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p बचेगा। आप यहाँ से सेक थीटा का मान निकाल लेंगे, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान हो जाएगा p² प्लस 1/2p। तो मेरा मान क्या निकल गया, तो आपका सेक थीटा का मान निकल गया p² प्लस 1 और बटा में 2p। तो इस प्रकार का आपको सवाल बहुत बार बहुत एग्जामों में जरूर से जरूर पूछता है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट के। उसी प्रकार से आपका क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है। जी हाँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा पर भी आपको यदि दे दे कि ये हमारा दिया हुआ है 2 और आपसे पूछे कि कोसेकेंड थीटा प्लस में कोट थीटा, इसका मान तो उसी प्रकार आप निकाल सकते हैं। तुरंत हमने इसके बारे में फॉर्मूला पर बात की है ना, तो आप इस फॉर्मूला का भी बात प्रयोग कर सकते हैं और आसानी से इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एक सवाल देखिए, हम आपको सवाल देते हैं। हमने कहा पहला सवाल मेरा है कि कोसेकेंड थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर में हमको 3 दे रखा। कितना दे रखा मेरे भाई, 3 दे रखा, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का हमको मान पूछ रहा है, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि कोसेकेंड थीटा और प्लस में कोट थीटा ये 3 के बराबर है। तो यदि हम इसका रिवर्स की बात करेंगे, कोसेकेंड थीटा माइनस में कोट थीटा ये हो जाएगा 1/3 के बराबर। अब ध्यान से देखिए, जब आप इस दोनों को सम कीजिएगा, है ना, जब आप इस दोनों को सम कीजिएगा तो आपको प्राप्त क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों खत्म हो जाएगा सम करने के बाद, और मुझको आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपका 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेकेंड थीटा बराबर 3 प्लस 1/3 बदले तो कितना 10/, यहाँ से आपका 3 हो जाएगा, होगा ना 10/3। और यदि बात करते हैं यहाँ से कोसेकेंड थीटा निकालिएगा, तो कोसेकेंड थीटा जब इसको 2 इधर लाइएगा तो हो जाएगा आपका क्या, आपका कंक्लूजन यही निकला कि कोसेकेंड थीटा बराबर 10/6, बोले तो 5 बोले तो 3, मतलब 5/3 आपका यहाँ से वैल्यू किसका आ गया, कोसेकेंड थीटा का 5/3 आपका वैल्यू। और हम हम मान किसका पूछे आपसे, तो हमने आपसे पूछा साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा आपके यहाँ से 3/5 हो जाती। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। आपको जरूर समझ में आ रहेगा, जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो भी आपको हर बार मिलते रहे। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट पर हम बताने को आपकी कोशिश करते हैं। देखिए हमने आपको बताया था, देखिए अभी हमने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान तो 1 होता है, हम भी मान लेते हैं और आप भी मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसी से हटकर यदि थोड़ा सा हम ये चलें, है ना, इसी से हटकर थोड़ा सा हम ये चलें और हम ये बोल दें आपको, है ना, हम आपको ये बोल दें कि यदि हम बोलें कि साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, क्या ये सही है?
हमने बोला कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, क्या ये लिखा हुआ सही है? आपसे बताइए जल्दी, आप जानते हो तो जरूर बताइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, क्या ये लिखा हुआ सही है या गलत है? एक और हम लिखते हैं आपको, कोस स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर बी बराबर 1, क्या ये भी हमारा लिखा गलत है या सही है? जल्दी बताइए। देखिए ये दोनों सही तभी होगा, है ना, ये दोनों सही हो सकता है इफ, यदि आपका a प्लस बी का मान π/2 मतलब 90 डिग्री जब होगा, तब ये जो लिखा हुआ है ये दोनों हमारा सूत्र सही हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि यदि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी रहती है और इसका मान 1 होने का होता है, ये दोनों का मान 1 तभी हो सकता है जब हमारा दोनों के एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो यदि दोनों के एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो रहा है तब दिस इज पॉसिबल, है ना, तब ये आपका पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, वही कहानी, कोस में भी वही रहेगा और साइन में भी वही रहेगा। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसा लीजिए क्योंकि इस बार भी कम से कम 2 से 3 सवाल आपको कराने वाले, इसलिए ध्यान से देखिए। हमने क्या कहा कि ये और ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 ये तभी हो सकता है जब आपका a प्लस बी इक्वल टू π/2 होती है। ठीक है, और इसी पर एक कॉन्सेप्ट और आता है कि यदि आप बात करते हैं tan a इंटू कोट बी, ये भी आपका 1 होगा, tan a इंटू कोट बी ये भी आपका 1 होगा यदि आपका a प्लस बी का मान 90 डिग्री होती है, तब ये भी आपका यहाँ से सही हो जाता है। जी हाँ, यदि आपका tan a इंटू कोट बी इक्वल टू 1 करना हो तो उसके लिए कंडीशंस होता है, यदि आपका मान a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री पूर रहा है तो वो आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। ठीक है, इस 3 कॉन्सेप्ट को जरूर आप याद रखिए। ठीक है, और हम बात करते हैं आज का सवाल का। देखिए इसी पर आधारित एक सवाल मुझको दिया गया है, इस पर हम 2 सवाल कराते हैं आपको। सबसे पहला सवाल आपका है ना, आपका पहला सवाल है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए आज का पहला सवाल आपका है इसी पर, जो हमें अभी सूत्र 3 को बताए ना उसी पर हम देखते हैं, है ना। अगला 2 सूत्र पर 2 सवाल। देखिए हमको क्या कहा, एक सवाल है कि कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, और ये आपका जा रहा है कहाँ तक, ये जा रहा है कोस स्क्वायर, है ना, कोस स्क्वायर 90 डिग्री तक, कोस स्क्वायर 90 डिग्री, हम इसको 90 लिखे ध्यान से देखिएगा, है ना। तो कोस स्क्वायर 90 डिग्री तक जा रही है। अब सवाल उठता है इसको हम हल कैसे करें, है ना, इसको हल कैसे करें। अच्छा देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया कि यदि दो गो का सम 90 डिग्री हो जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जी हाँ, अभी तुरंत बताएं कि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा। कब होगा, तो जब दोनों के एंगल का सम यदि आपका 90 डिग्री पूरा है तभी आपका सही हो सकता है। तो देखिए मेरा 10 डिग्री यहाँ है लेकिन 80 डिग्री हमको फिक्स है कि हाँ मेरा 80 डिग्री होगा, तो 10 और 80 मिलकर कितना करेगा, 90, तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको तो ये पता होना चाहिए ना कि हमारे पास कितना पेयर हमारे पास यहाँ बन रहा है, हमारे पेयर हमको पता नहीं कि कितना पेयर बन रहा है। तो पेयर को निकालने से पहले हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर, इसमें कितना पेयर बन सकता है उसी के नंबर को हम सबसे पहले निकालने का कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना नंबर है, और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ से पेयर निकल जाएगा। ठीक है भाइयों, चलिए तो कोशिश करते हैं हम यहाँ से पेयर को निकालने के लिए। तो सबसे पहले कुछ कट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए हम निकालते हैं सबसे पहले नंबर, हमारा इस 90 को छोड़ दीजिए, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं 90 को, हम कोस 80 से कहानी को बना रहे हैं, कोस स्क्वायर 80 से कहानी को बनाने का कोशिश। अब 90 को क्यों छोड़ा, आप सोचिएगा 90 क्यों छोड़ा। 90 को हम इसलिए छोड़ें क्योंकि 90 का मान ही होता है 0, और 90 को यहाँ पर किसी का पेयर भी नहीं बन रहा है। 90 खुद एक 90 है क्योंकि हमको सम भी चाहिए 90 का, और 90 यहाँ पर खुद एक सम अपने आप में बन रहा है 90 डिग्री, तो इससे उसका मान भी 0 होता है, उसको हम छोड़ सकते हैं। चलिए तो कोस स्क्वायर 10 और कोस स्क्वायर, ये मेरा फर्स्ट हुआ, ये मेरा लास्ट हुआ। अब हम सोचेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म कितना है, पर नंबर ऑफ टर्म सबसे पहले निकालने का हम कोशिश करते हैं। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यदि आप नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं, यदि आप नंबर ऑफ टर्म की बात करते हैं तो ये होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन रेट डिफरेंट और प्लस में 1 कर देते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि लास्ट
माइनस में फर्स्ट, और जितना सब में देखिए सेम कॉमन जो है उसको हम क्या करते हैं, बटे में उसे डिवाइड कर देते हैं और साथ बाद में उसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, देखिए तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, तो हो जाएगा 80, 80 यहाँ से देखिए माइनस में 10 हो जाएगा, और बटा में कॉमन डिफरेंट आप देखिएगा तो सब में 10 10 का है, तो हमको 10 से डिवाइड कर देंगे और साथ में क्या कर देंगे, एक को हम जोड़ देंगे। जब आप इसको हल कीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ से 70 हो जाएगा, भागा दीजिएगा तो 7 प्लस में 1 8, कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 8 हो जाएगा। और हमको चाहिए था पेयर, क्योंकि कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी का मान कितना हो रहा है यहाँ पर, तो हो रहा है आपका 1 हो रहा है। कब हो रहा है 1, तो यदि आपका ए प्लस बी का मान यदि आपका 90 डिग्री पूरा रहा तब ये, क्योंकि हमको पेयर चाहिए। ठीक है ना, तो 8 को हमको निकल गया कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया 8 को निकल गया, और हमको पेयर चाहिए था तो हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, और जब आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको प्राप्त कितना हो जाता है 4। मतलब हमारे पास कितने पेयर हो गए, 4 पेयर हो गए। मतलब ये हुआ कि मेरा जो इस पूरे जितना हमने इसको हल किया है इसका एक ही कॉन्सेप्ट निकलता है कि हमारा कितना हो गया, 4 ऐसे पेयर होंगे जिसमें दो कोनों का योगफल कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। मतलब मेरा यहाँ पर से 4 पेयर निकल गया जिसका सम 90 डिग्री हो रहा है और उसका मान 1 हो जाएगा। तो 4 4 4 एक 4 बरी करेंगे 1 1, तो यहाँ से निकल जाएगा 4, और प्लस में यहाँ तो ये कोस स्क्वायर 90 डिग्री, इसका मान 0, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के आधार पर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, आप जरूर बनाइएगा अपने आप से। क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री। हाँ, ये सब का जानते हैं एक चीज, इन सबों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, तभी आपका हिसाब बनेगा। क्योंकि कॉमन डिफरेंस हम तब आप डिवाइड किससे करते हैं, यहाँ से कॉमन डिफरेंस से करते हैं ना, कॉमन डिफरेंस से जो डिवाइड करते हैं, तो ये सब का जो एंगल है एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस बनना बहुत कंपलसरी है, तब ना आप डिवाइड करेंगे इसके कॉमन डिफरेंस से। ठीक है, तो यही डॉट डॉट जा रहा है आपका सवाल है, और ये आपका जा रहा है साइन स्क्वायर 90 तक। तो इसको बनाकर आप कोशिश कीजिएगा। हम और फिर से सवाल को लिख देते हैं, है ना, मिस हो गया था। चलिए सवाल आपका ये है कि साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री और डॉट 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 आपका जा रहा है, सवाल है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा। तो हमने आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बता दिया, उस पर आप इस सवाल को जरूर सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चंस की ओर और अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, चलिए और हम बात करते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हमने आपको बताया कि tan अल्फा इंटू टेन बीटा का मान 1 तभी होगा। ओ सॉरी, वहाँ पर हमने कोट लिख दिया था, इसके लिए सॉरी मैं चाहता हूँ, है ना, गलत लिखा गया था। यहाँ होगा tan अल्फा इंटू टेन बीटा, इसका मान 1 तभी हो सकता है जब आपका अल्फा प्लस बीटा का मान π/2 होगा, तब ये आपका यहाँ से संभव होती है ना। तो ये दोनों आपको समझना चाहिए। वही काम यहाँ से कोट अल्फा इंटू कोट बीटा का होगा। हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा गया है ना, कोट अल्फा इंटू कोट बीटा का मान यदि 1 आप ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस दोनों का सम कितना होना चाहिए, तो दोनों का सम 90 डिग्री होना बहुत कंपलसरी होगा। ठीक है, चलिए इस पर भी हम सवाल कुछ देख लेते हैं। जैसे आपका सवाल पहला है, हमको बोल दिया कोई कि tan 1 डिग्री इंटू में tan 89 डिग्री इसका मान, और आपको ऑप्शंस दे दिया जाए 0, ऑप्शंस बी दे दिया जाए 1, ऑप्शन सी दे दिया जाए 0 और 1 दोनों, और ऑप्शन डी दे दिया जाए नन ऑफ दिच। तो क्या मारेंगे, हमने बताया आपको कि इन सभी का मान 1 होता है। कब होता है, जब इन दोनों का सम यदि इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री होगा तब इसका मान 1 हो जाएगा। तो ऑप्शंस आपका बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शंस बी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था आपका कुछ कॉन्सेप्ट। चलिए इसी पर रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चंस हम लाने का कोशिश करते हैं। देखिए आपका नहीं
एक कॉन्सेप्ट को और सीख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे हमने कहा कि जैसे आपका फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, जो कि होता है आपका 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बटे 2। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। अगला फॉर्मूला आपका होता है साइन सी माइनस साइन डी, ये होती है आपका 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बटा 2। ठीक है, हमने कहा आपको कि साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, और दूसरा में क्या होता है इंटू करके आपका होता है कोस सी माइनस डी बटे 2 होती है। ठीक है, चलिए अगला आपका है साइन सी माइनस साइन डी, ये आपका होता है 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होती है। ठीक है, चलिए अगला आपका फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला आपका कोस से रिलेटेड है, जो कि होता है कोस सी माइनस में कोस डी, सॉरी प्लस पहले लेते हैं फिर माइनस लेंगे, कोस सी प्लस कोस डी, ये आपका होता है कोस 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटे 2, सी माइनस डी बटे 2। ठीक है, चलिए अगला इसी में होता है आपका कि कोस सी माइनस कोस डी, ये आपका होता है 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बटे 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए, क्योंकि इसी पर हम आपको सवाल अभी जरूर 2 से 3 सवाल आपको कराएंगे। ठीक है, चलिए ये 2 फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए, और एक 2 फॉर्मूला और देखिए। अगला फॉर्मूला होता है 10 पर, आपका होता है 10a प्लस बी बराबर, ये होता है 10a प्लस में 10b और बटा में 1 माइनस 10a इंटू में 10b। तो इस फॉर्मूला को भी याद रखिए आप। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ आपका माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता और यहाँ आपका प्लस हो जाता। ठीक है, बस ये डिफरेंट होता है प्लस और माइनस, मतलब 10a प्लस बी बोला तो हम कह सकते हैं 10a प्लस 10b, सॉरी 10a प्लस 10b, अब बटे में क्या कर सकते हैं 1 माइनस 10a इंटू 10b। लेकिन यदि हमारा माइनस हो गया तो यहाँ पर यहाँ माइनस दे देंगे और यहाँ मेरा प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला होता है आपका साइन ए प्लस बी, इस पर भी हम आपको सवाल बता रहे हैं, आगे रुकिए। साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए इंटू में कोस बी प्लस में आपका कोस ए इंटू में साइन बी, है ना। तो क्या हो गया आपका, तो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी आपका यहाँ से हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला इसी में आपका आता है, इसी में आपका होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ये आपका होता है साइन ए इंटू कोस बी। बस देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर प्लस हो गया, उसी प्रकार यहाँ माइनस है, यहाँ भी हम कर देंगे माइनस। आपका ये जो स्ट्रक्चर ये सेम रहता है। ठीक है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंट होता है, लेकिन कोस में ऐसा नहीं होता। देखिए कोस में क्या होता है ना, कोस में ऐसा नहीं होता। कोस में हमने बोला कि कोस सी प्लस कोस डी, तो ये आपका होता है, सॉरी एकदम सी डी नहीं है ना। यदि कोस की बात करते हैं, कोस ए प्लस बी की बात करते हैं, तो ये होता है आपका कोस ए इंटू कोस बी। यहाँ प्लस है, जी हाँ, यहाँ देखिए प्लस है तो फिक्स यहाँ माइनस आएगा। देखिए कोस में ये डिफरेंट है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्लस था, यहाँ मेरा माइनस है, लेकिन साइन में ऐसा नहीं था। साइन में क्या था, साइन में आपका प्लस था, यहाँ प्लस आएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसका अपोजिट होता है। इसी में बात करते हैं आप, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ आपका प्लस हो जाता। देखिए ध्यान से, यहाँ यदि माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बस ये डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर देखिए दोनों में अपना अपना, दोनों में सेम होता है, अपना अपना दोनों में। साइन में अपना आंसर चलता है, इसमें अपना आंसर चलता है, लेकिन है ना स्ट्रक्चर सेम होती है। आपको ध्यान देना मेरे भाई, स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन साइन का इसमें चेंजिंग अलग अलग ढंग से होता है। उसमें प्लस है तो प्लस रहता है, माइनस है तो माइनस रहता है। जबकि यदि आप कोस में बात करते हैं तो प्लस रहता है तो आपका माइनस हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज बात करेंगे अब हमारे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए देखिए, इसी पर आधारित आपका पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गया। तो चलिए सोल्व करने का आप कोशिश कीजिए। हमने कॉन्सेप्ट इस पर बता दिया है, जल्दी जल्दी आप सोल्व कीजिए। चलिए सोल्व करें सवाल को। चलिए आपका क्वेश्चन कहता है कि साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन में कोस एक्स माइनस
cos 3x। फिर से एक बार पढ़ दें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका कि sin x प्लस sin 3x बटा में cos x माइनस cos 3x। देखिए उसी पर आधारित सवाल जो अभी हमने सूत्र बताया था, तो देखिए कोशिश करते बनाने का, अभी बनाइए, जरूर बनेगा आपसे। हमने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, पूरा सूत्र बता दिया आपको, है ना। चलिए तो देखिए sin x प्लस sin c प्लस sin d पर, तो ये आपका हो जाएगा 2 sin, हमने बताया था आपको c प्लस डी का फॉर्मूला, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होती है, तो वो आपका होता है 2 sin c प्लस डी बटे 2 इंटू में cos c माइनस डी बटा 2। तो देखिए दोनों का सम कीजिएगा एक बार, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3x बटे 2, तो कितना हो जाएगा 4x में बटे करेंगे x, तो हो जाएगा आपका 2x, हाँ बटे में 2 इंटू, अब देखिए cos c माइनस डी बटे 2, अब कहिएगा कि x माइनस 3x बटे 2 होगा, ये तो माइनस में हो गया। आप जानते हैं कि आपका cos थीटा आपका एक समफलन होता है ना, इवन फंक्शन होती है ना, देन माइनस इज नॉट यूज्ड बिफोर द cos थीटा, ठीक है। तो आप cos थीटा के पहले माइनस का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका समफलन होता है। ये माइनस को एक तरफ से समझिए कि आप इसको माइनस दीजिए और ये माइनस को सीधे खा जाएगा, माइनस ये रखता नहीं है मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा। तो 2 sin 2x इंटू कोस क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, तो 3x में जाएगा तो बचा 2x को आप भागा दीजिएगा 2 से, क्योंकि हम आपको फॉर्मूला पीछे बता चुके हैं। जरूर देखिए फॉर्मूला को, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो भी हमारे इस कॉन्सेप्ट का, है ना, लाभ ले सके। चलिए तो हो जाएगा आपका cos x और बटा में cos c माइनस में cos d, तो ये हमने अभी तुरंत बताया था कि 2 sin d माइनस c बटे 2 होती है, तो d माइनस सी x हो जाएगा, और फिर यहाँ हो जाएगा साइन में ही, क्योंकि उसमें हमने बताया कि कोस रहता है माइनस में भी रहता है, तो दोनों साइन के फॉर्म में आता है, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 2x। अब देखिए 2 से 2 कट हो जाएगा, sin 2x sin 2x। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास सिर्फ बचा कि cos x बटे sin x, जो कि होता है आपका cot x। आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बनाने का कोशिश कीजिए, आप भी बहुत आसान सवाल है, हमने बेसिक से उठाया है, और आपको अगले वीडियो में बताएंगे, इससे भी फास्ट क्वेश्चन को मिलाएंगे, ठीक है। तो यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो जरूर आप क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला सवाल एकदम सूत्र ही है, हम इस सूत्र के बारे में बात भी कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है। देखिए इस सूत्र में, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि cos थीटा इंटू कोस फाइव, cos थीटा इंटू कोस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव, ये किसके बराबर होगा। तो हमने बताया था आपको एक सूत्र किसके बारे में, कोस ए माइनस बी ए प्लस बी के बारे में। इसमें क्या होता था कोस ए इंटू कोस बी, यहाँ प्लस था तो माइनस होता था, यहाँ देखिए कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा कोस ए प्लस बी, मतलब आपका ऑप्शन डी जो होगा वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये सूत्र ही था। चलिए आज का अगला सवाल को देखते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत आसान, और ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना महान फुल क्वेश्चन है कि आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, आप चाहे बोर्ड एग्जाम दीजिए, ये सवाल बहुत मायने रखता है। पूरा बोर्ड भी, या तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात करते हैं, किसी में भी बहुत अहम रोल करता है। चलिए बनाने का कोशिश कीजिए, बनाइए जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए आप लोग। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, लेकिन देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट होता है लोगरिथम का। लोगरिथम का कॉन्सेप्ट हम आपको एक वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आ गया है तो एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए लोग का। देखिए लोग में हमको जो सीधा सीधा समझना होता है, लोग में कहा जाता है कि लोग ए इंटू बी जो होती है, बेस में आपका बेस ई रखिएगा तब पर भी, तो होता है लोग ए प्लस में लोग बी। लोग ए बटा बी की बात करते हैं, है ना, यदि आप लोग ए बटा बी की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका लोग ए माइनस में लोग बी। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके इस सवाल को बनाने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, देखिए हमने इससे पहले भी इसका कॉन्सेप्ट बता दिया 10 का। हमने आपको बताया था कि 10a इंटू 10b इसका मान 1 तभी हो सकता है जब इन दोनों के, है ना, जब इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। देखिए ध्यान से इसको, अब लोग इसको मान लेते हैं ए
प्लस log b प्लस log c डॉट ये जा रही है। तो हम इसको ऐसे लिख दें, log इसको ऐसे लिख दिया जाए tan 1 डिग्री, है ना, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डॉट जा रहे हैं कितना तक 89 तक। अब देखिए 89 1 सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर 2 को लेंगे, फिर यहाँ से 88 को लेंगे, उसका मान 1 हो जाएगा। मतलब मेरा यहाँ से यहाँ तक जितना भी होगा, जितना भी पेयर बनेगा हमारा, उसका मान 1 होगा। अब एक चीज़ जानते हैं कि log 1 का मान हमारा, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है। जी हाँ, तो log 1 का मान आपका 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शंस बी जो है वो पूरी तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा है, बस थोड़ा दिमाग लगाने का इस क्वेश्चन में ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज का अगला सवाल पर। देखिए आज का अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। देखिए बनाने का कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए कोशिश करते सवाल को बनाने का। देखिए ध्यान से, सवाल में कह रहा है कि साइन 50 डिग्री, हमने जितना फॉर्मूला बताया है उसी पर हमने क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपका है कि साइन 50 डिग्री, अरे यार क्या हो जाता है, देखिए साइन 50 डिग्री कोस 10 डिग्री प्लस में आपका कोस 50 डिग्री और इनटू में कोस 80 डिग्री। क्या आप इस प्रकार का फॉर्मूला पढ़े? नहीं पढ़े होंगे। आप पढ़े हैं साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, जो कि क्या होता है आपका, वो होता है आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमको उल्टा लिख दिया ना, तो इसको ऐसा करते हैं, इस कोस 80 को, इस कोस 80 को या तो हम इस कोस 10 को बदल देते हैं। तो चलिए इसी कोस 80 को बदलते हैं, है ना, कोस 80 को बदलते हैं। तो कोस 80 किस में चेंज हो जाएगा आपका, तो कोस 80 चेंज हो जाएगा साइन 10 डिग्री में। और हमारा जो नया आ जाएगा स्ट्रक्चर जो आएगा वो हो जाएगा साइन 50 डिग्री इंटू में कोस 10 डिग्री। ठीक है, और प्लस में हमारा निकल जाएगा कोस 50 डिग्री और इंटू में हो जाएगा क्या, साइन 10 डिग्री। मतलब साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, तो ए का मान हो गया 50 डिग्री, बी का मान हो गया 10 डिग्री। अब ये मेरा ये सूत्र किसका आ गया, आपका ये सूत्र आ गया साइन ए प्लस बी का सूत्र आ गया, साइन ए प्लस बी का सूत्र। अब ए का मान 50 है, बी का मान 10 डिग्री है, तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। जी हाँ, साइन 60 का मान √3/2, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज का अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, बहुत हल्का सवाल है, बनाइए जल्दी, कोशिश कीजिए, जल्दी कोशिश कीजिए, आसान, बहुत आसान है। देखिए इसको हमने कहा कि √1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रेशनलाइज का काम करेंगे, मतलब परिमेयकरण करेंगे। हरों का डिनोमिनेटर जो होता है उसका हम रेशनलाइज करने का कोशिश करेंगे। तो जब आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो जो मेरा यहाँ नीचे वाला पार्ट होता है, यदि मेरा यहाँ माइनस में है तो यहाँ जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मतलब ऊपर नीचे उसी सेम, है ना, सेम से हम सेम बाय सेम से गुना करते हैं या भागा करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। वही काम हम यहाँ देखिए करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ कर देंगे माइनस से गुना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और बटा में 1 माइनस यहाँ से आपका कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये आपका निकल कर क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में वह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होती है, मेरा क्या कॉन्सेप्ट निकला, हमारा निकल गया √1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बटे में आपका, है ना, बटे में आपका हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जो कि निकलेगा, आप जब निकालिएगा बाहर स्क्वायर रूट कीजिएगा तो वो निकलेगा, है ना, उसका निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा। और जब इसको स्क्वायर रूट कीजिएगा तो स्क्वायर रूट के कारण आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन थीटा, स्क्वायर रूट के बारे में। अब यदि आप इसको बाहर करते हैं, ये देखिए ये 2 इस स्क्वायर रूट को खा जाएगा, ये 2 इस स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दिया, तो मेरा क्या निकला, मेरा निकला 1 माइनस कोस थीटा
आपका कॉन्सेप्ट यही है कि 1 माइनस कोस थीटा बटा में क्या है साइन थीटा। देखिए इसके फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला पर आप जाइए, जिससे इसका फॉर्मूला हो जाएगा वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और इसको लिखिएगा फिर क्या आपका 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2। उतना मत कीजिए, सीधा आप इसको भागा दे दीजिए इसमें, 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा, क्या निकल जाएगा आपका यहाँ से कोसेक थीटा, और माइनस में कोस थीटा बटे साइन थीटा आपका क्या होता है कोट थीटा होता है। तो कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, देखिए कौन ऑप्शन है, तो कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए अभी जो बताएं उसी पर आधारित सवाल है, इसको बनाने का आप कोशिश कीजिए, जल्दी बनाइए इसको, बहुत सेम है आपको, जस्ट लाइक सेम सवाल है, तो आशा करता हूँ आप लोग बना लेंगे इसको। चलिए अगला सवाल देखिए, इस सवाल को देखिए, इस सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इसको सबसे पहले हम बदलने का कोशिश करते हैं। देखिए कितना अच्छा सवाल है, इसको बनाने का कोशिश कीजिए आप। देखिए कोट थीटा को यदि आप लिख देते हैं कि कोस ए बटा में साइन ए माइनस में साइन ए बटा में कोस, और बटा यहाँ देखिए कोट ए इंटू टेन है, इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा कोस ए बटा साइन ए प्लस में साइन ए बटा में कोस। अब ध्यान से देखिए, अब नीचे में डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखिएगा, जो एलसीएम आएगा वो साइन थीटा इंटू कोस थीटा यहाँ भी आ रहा है, और वही डिनोमिनेटर इसका भी एलसीएम क्या आ रहा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आ रहा है, सॉरी साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ रहा है। अब इस साइन थीटा और ये साइन थीटा और ये साइन थीटा और ये दोनों दूसरे क्या कर देगा काट देगा। अब जब यहाँ गुना होता, एक बार फिर से देखिए आपको नहीं समझ में आया होगा, हमने कहा कि कोस ए बटा में साइन ए माइनस में साइन ए बटा कोस ए, और बटा में कोस कोट है तो आपका हो जाएगा कोस ए बटा में साइन ए प्लस में साइन ए बटा में आपका कोस। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करेंगे और इसको गुना करेंगे, मेरा सूत्र बनेगा एक कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या निकल गया आपका कोस 2 थीटा। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब अभी शुरुआत में हमने बताया, हम बताते हैं शेर है इसका, जहाँ भी तहाँ यूज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना 1 हो जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और यहाँ से साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों क्या हो जाएगा यहाँ से कट हो जाएगा, मेरा नीचे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, तो कोसेक 2 थीटा हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए बनाने का कोशिश करते, चलिए एक सवाल और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट नहीं बताएं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए कॉन्सेप्ट ये होता है कि साइन थीटा और साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, ये 60 डिग्री है ना, और इनटू में साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। यदि ये फॉर्मेट में आपका और वो तीनों साइन में होता है, और यदि आपका ये फॉर्मेट में बना हो, तो वो उसका सूत्र होता है आपका साइन 3 थीटा बटा में 4। उसका एक सूत्र क्या होती है आपका, तो साइन 3 थीटा बटा में 4। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाता है। अब देखिए ये सवाल भी उसी प्रकार है, यदि यहाँ कोस भी रहता ये भी उसका वही का यहाँ सिर्फ कोस हो जाता। देखिए उसका भी लिख देते हैं फॉर्मूला, उसका भी होता है आपका कोस थीटा कोस 60 डिग्री माइनस थीटा और कोस 60 डिग्री प्लस में थीटा आपका होता है ना। तो उसका भी हो जाता है कोस 3 थीटा बटा में 4। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको, ये सूत्र आपको यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो ये सूत्र आपको यहाँ से आना चाहिए। अब देखिए अगला सूत्र क्या, अगला सूत्र आपका इसी पर आधारित है, आपका टेन का। देखिए टेन का भी वही कहानी है। टेन में क्या होता है, टेन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है आपका टेन 3 थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, जो कि आपको हर एक एग्जाम में इस पर एक सवाल आप बोर्ड एग्जाम करें तो वहाँ भी आपको इस सवाल पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए इसको थीटा मान लेते हैं,
60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, मतलब मेरा तो सूत्र सीधे निकल गया। यहाँ देखिए सूत्र ही उसका आ गया और बटा में 4 आ गया, तो 37 का मान कितना होता है, आधा होता है। अब नीचे में जो पहले से 4 था, आंसर कितना आ जाएगा 1/8 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए एगो ये जो है इसको याद कर लीजिए आप, ये सूत्र ही होता है आपका cos 2 थीटा का, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका cos 2 थीटा। यदि आप इसको सिद्ध भी करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर में लिख देंगे और बटे में, देखो इसके बारे में हमने पीछे बताया था आपको, हमने बताया था ना आपको कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और यदि मेरा 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा। तो ये मेरा क्या निकल गया मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा का मान। और जब सेक स्क्वायर से इसमें आप भागा देंगे तो आपका जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना होगा, है ना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है आपका यहाँ से कोस 2 थीटा का। ये तो सिंपल याद रखो कि कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला ही होता है टेन के फॉर्म में, है ना, टेन के फॉर्म में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है, दिमाग में आपको घुसा लीजिए, ठीक है, वही आपका सूत्र होता है, ठीक है। चलिए देखिए एक कॉन्सेप्ट को और जान लीजिए। देखिए साइन थीटा और कोस थीटा, फिर आती है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। यदि इसकी मिनिमम बात करें तो -1, इसका मिनिमम की बात करें तो 0, इसका मैक्सिमम की बात करेगा 1, और इसका भी मैक्सिमम का मान 1 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से याद रहना चाहिए, ये अब मैक्सिमम और मिनिमम का सवाल, ये आपको यहाँ से याद रखना है। हमने कहा कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है जबकि मिनिमम -1 होती है, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर का थीटा मिनिमम में 0 होती है जबकि मैक्सिमम में आपका मान 1 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसी पर देखिए ये जो थीटा यहाँ पर 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा कुछ भी आ सकती है, इसका कोई थी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को, अब इस सवाल को जब आप बनाइएगा तो हमको कहा था कि साइन थीटा इंटू में कोस, इसका महत्तम मान निकालो। ये किसी का फॉर्मेट नहीं क्योंकि यहाँ इंटू दिया हुआ। अब इसको हम करेंगे 2 से भागा और 2 से गुना, तो ये मेरा एक सूत्र बन जाता है साइन 2 थीटा का। ये सूत्र किसका बन जाता है, साइन 2 थीटा का। ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा बटा में 2। हमने क्या कहा आपको यहाँ अभी तुरंत बताए थे कि यहाँ पर कुछ भी आ जाए थीटा में तो उसका अधिकतम मान पूछ रहा था, अधिकतम मान 1 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2, जो कि आपका ऑप्शन डी था करेक्ट आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए इसी पर अभी हमने बताया था कोसेक वाला कहानी। देखिए ये तो सीधे आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसका सूत्र होता है। देखिए ये इसका सूत्र होता है, जी हाँ, इसको आप एकदम याद रख लीजिए, क्योंकि 1 जब लेते हैं तो अपना 10π/4 प्लस 10 थीटा बटे 1 माइनस 10π/4 इंटू 10 थीटा कीजिएगा तो आपको ये सूत्र मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ज़रूर आप इसको वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत बारे में बहुत कॉन्सेप्ट की बात किए हैं और बहुत आपके क्वेश्चन पर बात की है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।